हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे और अपना वेट लॉस जर्नी पर ध्यान भी दे रहे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है सॉल्ट फ्री डे के ऊपर। तो सॉल्ट फ्री डे हम किस तरीके से कर सकते हैं और सॉल्ट फ्री डे वाले दिन हमें क्या क्या खाना होता है और सॉल्ट फ्री डे करने के बाद में कितना वेट लॉस होता है और वेट लॉस होता है तो फिर वो वापस क्यों आ जाता है। तो आज यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको कि आज का अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए, कमेंट्स करके आप नहीं मुझे कोई भी चीज़ बताओगे अपनी या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप डिस्कस नहीं करोगे तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी इस तरीके से। तो कमेंट करना मत भूला करिए और जो नए आए हो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कि जो सॉल्ट फ्री डे होता है वो हमारी जब हम वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहे होते हैं उस टाइम पे करता है बोनस का काम। कि जैसे कि हमें जब सैलरी मिल रही होती है उसके साथ में अगर हमें 500 रुपए, 1000 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा मिल जाए ना तो बहुत खुशी होती है। मतलब सैलरी से ज़्यादा जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसकी खुशी होती है। तो बस वही वेट लॉस जर्नी जब हम शुरू कर रहे होते हैं या फिर वेट लॉस जर्नी पर होते हैं उस टाइम पे सॉल्ट फ्री डे जो होता है वो बोनस का काम करता है वेट लॉस में। तो सबसे पहले तो सबका बॉडी अलग-अलग होता है। हर एक किसी की बॉडी पे चीज़ें अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। कि सॉल्ट फ्री डे वाले दिन किसी का 1 केजी भी वेट लॉस होगा, किसी का 2 केजी भी वेट लॉस होगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में कि जब मैं सॉल्ट फ्री डे करती थी तो मेरा आराम से 2.5 से 3 केजी तक वेट लॉस होता था। वाक़ई में होता था। तो ऐसा नहीं है कि जो सॉल्ट फ्री डे करेगा उसका वेट बिल्कुल लॉस नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ कि 1 केजी भी हो सकता है, 2 केजी भी हो सकता है और मेरा 3 केजी तक वेट लॉस हुआ है, हो सकता है किसी का ज़्यादा भी हो। तो सॉल्ट फ्री डे का जैसे कि कितना वेट लॉस होता है वो चीज़ मैंने आपको बता ही दी। अब बात कर लेते हैं कि सॉल्ट फ्री डे वाले दिन हम क्या-क्या खा सकते हैं। तो देखिए, सॉल्ट फ्री डे वाले दिन पहले शुरुआत जब हम करते हैं किसी भी चीज़ की तो हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। सोच के भी दिक्कत होती है कि हम ये वाली चीज़, जैसे कि बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि जब हम हमेशा ना सलवार कमीज़ पहनते हैं, फिर एकदम से हमें सडनली ना कोई जीन्स टॉप पहनने के लिए दे दे, तो फिर हमें अपने मन में लगेगा यार कि हम तो ना शुरुआत से हम इस तरीके से ये ड्रेसेज़ ना पहनते आए हैं, अब हम ऐसे कैसे पहन सकते हैं? तो आप एक दिन आपको थोड़ा-सा हेजिटेशन लगेगा, अगर पहन के कहीं जा रहे हो, तो बड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील करोगे आप। लेकिन 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन आपकी बॉडी भी कंफर्टेबल हो जाएगी और आपका माइंड भी कंफर्टेबल हो जाएगा कि नहीं, हम अच्छे लगते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस वही वाली चीज़ है कि हम जब कोई भी चीज़ नई स्टार्ट करते हैं, तो हमें थोड़ा-सा दिक्कत होती है, लेकिन सॉल्ट फ्री डे अगर आप 1 या 2 बार कर लोगे हफ़्ते में, मतलब करना तो हफ़्ते में 1 ही दिन है, क्योंकि नमक हमारे लिए फ़ायदा भी करता है और नुकसान भी करता है। ऐसा नहीं है कि नमक को हम अब परमानेंट छोड़ सकते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है क्योंकि नमक हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। तो हम वीक में 1 दिन करेंगे तो वो हमारा वेट लॉस में बोनस का काम करेगा। तो शुरुआत में 1-2 दिन दिक्कत होगी, लेकिन आप कंटिन्यू करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा और बल्कि आप उसको एन्जॉय करोगे। सबसे पहली बात तो है, कोई भी चीज़ ना हमें स्ट्रेस के साथ नहीं करनी, कि ना हमें सॉल्ट फ्री डे करना है तो हम बहुत ज़्यादा ना अपने सर पे टेंशन रख के बैठ जाएँ कि अरे यार! हमें सॉल्ट फ्री डे करना है, हमें पता नहीं कैसे कर पाएँगे, कल तो हमें मतलब कल का सोच के हम आज ही खराब कर लें, तो हमारा वेट लॉस होगा तो है नहीं, बल्कि बढ़ जाएगा टेंशन में। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो भी काम करना है हमें खुश होके और एन्जॉय होके करना है, ठीक है? तो जो सॉल्ट फ्री डे होता है, उस दिन जैसे मैं अपना सुबह के टाइम पे स्मूदी लेती थी, मतलब ऐसी चीज़ें खाती थी जिसमें हमें सॉल्ट की ज़रूरत ही ना हो। तो हमें टेंशन भी नहीं होगी कि इसमें सॉल्ट डालते ही नहीं है। तो सुबह जैसे कि मैं कभी-कभी ओट्स की स्मूदी लेती थी, थोड़ा-सा ओट्स ना, जैसे 2 चम्मच ओट्स ड्राई रोस्ट करके, मैंने तो ख़ैर पूरा ही काफ़ी ओट्स ना ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है, तो जब भी मुझे स्मूदी पीनी होती है, तो फिर मैं 2 चम्मच उसमें से ओट्स डालती हूँ। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो या फिर ऐसे नहीं करना है तो सिर्फ़ 2 चम्मच आप ड्राई रोस्ट करिए और उसको डालिए और 1 ग्लास डालिए उसमें दूध, ठीक है? उसमें मीठे के लिए आप डाल सकते हो आधा केला डाल सकते हो या फिर उसमें डाल सकते हो डेट्स, और दो केला और डेट्स दोनों ही चीज़ डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो ठीक है, ये इस तरीके से हमने अपनी स्मूदी तैयार कर ली और उसको बैठ के आराम से सिप-सिप करके पी ली। लेकिन एक चीज़ और है कि जिस दिन मैं स्मूदी लेती हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा। हो सकता है कि रात को, जैसे कि ना हो सके तो रात को 2 बादाम हमने गला के रख लिए, वो हमने स्मूदी के अंदर डाल लिए। तो वो जो ब्रेकफ़ास्ट होता है वो इतना ज़्यादा हेवी हो जाता है कि जिस दिन मैं ओट्स की स्मूदी इस तरीके से बना के पीती हूँ, उस दिन मैं बीच में, जैसे कि मिड मॉर्निंग जो स्नैक होता है, वह मैं उसको बिल्कुल भी स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपना ब्रेकफ़ास्ट और लंच
लंच के बीच में बिल्कुल भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं खाती हूँ। तो जिस दिन मैं स्मूदी लेती हूँ तो ये करती हूँ। आप बनाना शेक भी बना सकते हो कि उसमें 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाला, प्रोटीन पाउडर होममेड मैं बना के रखती हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी आपके साथ में। तो बस मैं 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डालती हूँ। प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को ना एनर्जेटिक रखता है, बिल्कुल वीकनेस फ़ील नहीं होती और मतलब बहुत ज़्यादा हम अंदर से नहीं लग रहा होता, फुल रखता है वो हमें काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक। तो प्रोटीन पाउडर होममेड बना के आप रख लीजिए घर में। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ भी हैं, आप वो देख सकते हो और अगर आप बोलोगे तो मैं बनाकर भी दिखा दूँगी। तो ठीक है, तो सुबह ब्रेकफ़ास्ट का तो हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो हमें ये लेना है, उसके बा उसमें कोई नमक हमें डालना नहीं है। फिर हम आ गए लंच पे। तो लंच पे आप तो ख़ैर खिचड़ी ले सकते हो, चीला ले सकते हो, लेकिन मैं लेती थी उस टाइम पे जैसे कि मुझे चीले में अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो हो सकता है हमें अच्छा ना लगे। तो मतलब मैंने मोस्टली लिया है कि आलू की रोटी। जैसे कि आलू का पराठा बनाते हैं, उस तरीके से मैं बनाती थी आलू की रोटी। अब आप बोलोगे कि आलू में अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो कैसे ही हम खा सकते हैं? मुझे भी जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि हम आलू की रोटी बनाएँगे, तो उसमें मैंने आलू आलू में थोड़ा-सा मिर्च डाला था, धनिया डाला था और डाली थी अजवाइन, क्योंकि आपको पता ही है अजवाइन ना हमें डाइजेस्ट मतलब खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। तो थोड़ी-सी मैं उसमें अजवाइन डालती थी और धनिया की पत्ती डाल के फिर थोड़ा-सा आटा लिया और उसमें आलू का जो पेस्ट होता है उसको ज़्यादा भरती थी। वो बनाने के बाद में उसमें थोड़ा-सा आधा चम्मच लगा लिया देसी घी। वो लगाने के बाद में फिर मैं सैलेड और दही के साथ में उसको खाती थी। रियली आप यकीन नहीं करोगे, आप एक बार बनाकर देखिएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर हमने सॉल्ट नहीं डाला है, वो इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं अपना आराम से च्यू करके खा लेती थी। तो मेरा ये लंच हो जाता था और ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती खा रही हूँ, नमक नहीं है तो मुझे टेंशन हो रही है, बहुत अच्छा लगता था। पहले दिन जब मैंने बनाया था, बनाने से पहले मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि पता नहीं कैसे हो पाएगा मेरा सॉल्ट फ्री डे, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद में मुझे सॉल्ट फ्री डे के लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ा, आराम से एन्जॉय करके मैं अपना सॉल्ट फ्री डे कर लेती थी। तो ठीक है, अब आते हैं हम अपना जैसे कि शाम के टाइम पे तो और एक और बात कि जैसे हमें लंच के बाद में 1 कप ग्रीन टी लेनी होती है, लेकिन जैसे मेरे पास ग्रीन टी होती थी, तो मैं ग्रीन टी लेती थी। ग्रीन टी नहीं होती थी, जिसके पास जो ग्रीन टी नहीं है या फिर लेना नहीं चाहते हैं, तो वो अपना खाने के ब्रेकफ़ास्ट के और लंच के बाद में, जैसे कि ना सॉरी डिनर के बाद में तो आपको अगर ग्रीन टी नहीं पीनी है, तो आप जीरा वाटर पिया करिए, कि ना जीरे को या तो बॉयल कर लो, 2 ग्लास पानी लो, उसमें 1 चम्मच जीरा डालो और उसको तब तक हल्की आँच पे बॉयल करो जब तक वो 1 ग्लास ना रह जाए। तो वो आप रात को सोते टाइम पर ले सकते हो। वो इंच लॉस हमें बहुत अच्छा देता है, मतलब बहुत तगड़ा वाला इंच लॉस देता है। जिसको वेट कम लॉस करना है, इंचेस ज़्यादा करने हैं, तो वो जीरे जीरे वाला पानी ज़रूर पिएँ, सुबह खाली पेट भी और रात को सोते टाइम पर भी। आप 15 दिन करके देख लीजिए, 15 दिन में बहुत अच्छे से फ़ायदा मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो फिर हम अपना आ गए, लंच हमारा फिनिश हो गया, बीच में हमने जो स्नैक लेना है, वो लेना है, या तो आप सैलेड ले लीजिए या फिर आपके घर में कभी फ्रूट है, तो वो ले लीजिए। मेरे घर में कभी जब फ्रूट होता तो मैं फ्रूट लेती थी और फ्रूट नहीं होता था, तो फिर मैं उस टाइम पे सैलेड लेती थी। कि जैसे खीरा ले लिया, टमाटर ले लिया और उसमें भी अननेसेसरी हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ उसमें नींबू डालिए और बिल्कुल भी आपको क्रेविंग होगी ही नहीं नमक की। आप करके देखिए और अपने दिमाग से लेकिन ये चीज़ निकाल दीजिएगा ना कि अरे यार! नमक के बगैर हमें नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। हम है ना अपने माइंड को जब कोई चीज़ ना हज़ार बार बोलते हैं ना कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, तो हमारा मतलब मन ही नहीं करता है। तो हमें बिल्कुल पॉज़िटिव वे में सोच के चलना है, हमने करना है और हमें अच्छा लगेगा और हम कर सकते हैं। हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए, ठीक है? फिर अब आ गए हम डिनर की तरफ। तो डिनर में मेरा हमेशा रहता है हल्दी वाला दूध। तो जो लोग हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हमें वो मतलब बहुत हेवी हमारा जो होता है कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से जो भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो प्रोवाइड करता है और हमें बहुत अच्छे से ना फुल कर देता है, जो दूध होता है और बहुत लाइट रहता है। तो मुझे डिनर में दूध के अलावा कोई दूसरी चीज़ समझ में आती नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि दूध पीते-पीते जैसे बोर हो जाती हूँ मैं, तो उस टाइम पे मैं बनाती हूँ सूप। तो सूप किस तरीके से बना सकते हैं सॉल्ट फ्री डे वाले दिन भी कि जैसे मैं इतना-सा लेती थी लौकी का पीस, ठीक है? इतना लौकी का पीस लिया, उसमें 2 टमाटर डाले और इतनी ही बड़ी मैं गाजर का पीस डालती थी। तो पीसेस करके वो डाल दिए हमने और आधे ग्लास से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला हमने उसके अंदर पानी और उसमें 3-4 सीटी लगा ली, उसको कर लिया हमने ग्राइंड,
ठीक है? ग्राइंड करने के बाद में आप छानना चाहो तो छान सकते हो। जैसे टमाटर के छोटे-छोटे पीसेज़ रह जाते हैं, तो आप छानना चाहो तो छान के और उसमें हल्का-सा डालो आप काली मिर्च का पाउडर। फिर उसको आप पियो बिल्कुल आपको ना टमाटर होते हैं थोड़े-से खट्टे, तो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें हमने सॉल्ट नहीं डाला हुआ है तो हमें ज़रूरत लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से मेरा सॉल्ट फ्री डे बहुत आराम से, बहुत ईज़िली और बहुत एन्जॉय करके मैं अपना खत्म कर लेती थी। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जैसे कि हमारा सॉल्ट फ्री डे वाले दिन हो गया 2.5 केजी वेट वेट लॉस, 3 केजी वेट लॉस या 2 केजी वेट लॉस, तो मेरा भी इसी तरीके से होता था, जैसे कि 3 केजी तक वेट लॉस मेरा हो जाता था। लेकिन नेक्स्ट डे मेरा वापस आ जाता था। तो मैं ब बड़ा दिक मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे कि मैं यार पूरा दिन सॉल्ट फ्री डे भी करती हूँ। 1 दिन के लिए मेरा 3 केजी वेट लॉस हो गया, लेकिन वापस आ गया वो मतलब 2 केजी वेट वापस आ गया, सिर्फ़ 1 ही केजी गया मेरा या फिर कभी-कभी 2.5 केजी भी वेट वापस आ गया। तो मैं बड़ा प्रॉब्लम में रहती थी कि ना यार फिर फ़ायदा क्या है वेट लॉस करने का, सॉल्ट फ्री डे करने का कि जब वो वापस ही आना है। तो फिर मैंने सरकार सर की वीडियो देखी थी, तो एक बार में जैसे होता है कि एक बार में अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम बार-बार उस चीज़ को देखेंगे ना, क्योंकि उसमें जो छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो हम स्किप कर जाते हैं, हमें नहीं समझ आता है। हम एकदम से निकाल देते हैं कि ना बोला है तो बोला है, लेकिन उसी चीज़ को हम बार-बार सुनेंगे ना, तो हमें वो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। तो हमने सरकार सर की वीडियो मैंने कई बार देखी थी, तब मुझे चीज़ें समझ में आई कि सॉल्ट फ्री डे वाले दिन तो हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन सेकंड डे जब आता है, तो हम एकदम से टूट पड़ते हैं कि हमें हर चीज़ में नमक चाहिए। कि हम सुबह जो नाश्ता कर रहे हैं उसमें भी खूब नमक डाल लिया, लंच कर रहे हैं उसमें भी नमक डाला हुआ है, डिनर कर रहे हैं उसमें भी हमारा नमक चल रहा है और एकदम से ना हमने पोर्शन का भी अपना ध्यान नहीं रखा कि कल तो हमने इस तरीके से किया ही था, अब आज हम बहुत तरी हाँ, आज हम सारी चीज़ें खा लेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, मुझे वो चीज़ समझ आई कि ना जैसे कि हमने सॉल्ट फ्री डे करना है, उसके नेक्स्ट डे भी हमें अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा चीज़ें हेवी नहीं करनी है क्योंकि सॉल्ट फ्री डे जो होता है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। हमारे जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। तो सेकंड डे भी हमें अपना रूटीन जो है वो लगभग इसी तरीके से रखना है कि मैं सुबह जैसे कि जिस दिन सॉल्ट फ्री डे वाले दिन स्मूदी लेती थी, तो मैं सेकंड डे बनाना शेक ले लेती थी या फिर कोई जूस ले लेती थी कि मैंने पालक का जूस ले लिया, पालक और गाजर का जूस ले लिया। इस तरीके से मैं करती थी और अपना लंच भी जो मैंने बताया है आपको लंच अपना खाने में जो भी है और सैलेड लेती थी और अपना च्यू करके खाती थी और डिनर में अपना दूध ही लेती थी। इस तरीके से ही मैंने लगभग अपना रूटीन 1-2 दिन उसी तरीके का रखती थी। तो मेरा वेट वापस जैसे कि 3 केजी वेट हम मेरा चला गया। तो मुश्किल से 1 ही केजी वेट वापस आता था, 2 केजी मेरा वेट लॉस रहता ही था। तो हम वेट लॉस जब कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें जैसे कि ठीक है भई हमारा धीरे-धीरे करके वेट लॉस हो रहा है। लेकिन एकदम से हमारा 2 केजी वेट लॉस मतलब वेट लॉस हो गया। तो हमें तो वो बोनस का काम कर रहा है ना सॉल्ट फ्री डे। तो सॉल्ट फ्री डे के नेक्स्ट डे हमें इसी तरीके का अपना रूटीन रखना है तो आपका वेट वापस नहीं आएगा। मेरा भी बिल्कुल वापस नहीं आता था। इसीलिए मैंने 1 महीने के अंदर 11 केजी वेट लॉस किया था इसी प्रोसेस से कि मैंने सॉल्ट फ्री डे रखा था अपना और यही काम मैं करती थी। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस भी मुझे नहीं होता था और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लगता है कि वेट लॉस हम करते हैं जैसे कि हम 32 बार च्यू करके जब खाते हैं तो हमें खाना कम खा पाते हैं। तो हमारी बॉडी ना यार हम कमज़ोर हो जाएँगे, हम ज़्यादा खाना नहीं खाएँगे, तो हम कमज़ोर हो जाएँगे और बॉडी ना हमारी बड़ा आलस वाला फ़ील करेगी, हम वीक हो गए हैं, तो ये हमारे माइंड का गेम होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ़ हमारी सोच होती है। क्योंकि जब मैं बहुत हेवी थी, तो मैं अगर ज़मीन पे एक बार बैठ जाती थी, तो मेरा उठने का मन नहीं करता था, कि ना अगर मुझे किसी ने काम का बोल दिया है, तो मैं अपने बच्चों को बोल देती थी कि, "अरे यार, तू कर दे, मैं बस ज़मीन पे बैठ गई हूँ, मैं कैसे उठूँ?" या फिर मुझे छत पे भी जाने के लिए अगर 2 बार बोल दिया गया, तो मुझे मतलब मेरी आफ़त आ जाती थी कि ना यार, मैं कैसे जाऊँगी? अभी वेट लॉस होने के बाद में मुझे कोई वीकनेस फ़ील नहीं होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ मैं कि मैं अगर ज़मीन पर भी बैठी हूँ और 10 बार अगर मुझे उठाया जाए तो मैं इज़िली एकदम से फटाफट से उठ के चली जाती हूँ। छत पे अगर मुझे जाने के लिए भी बोला जाए तो मैं 3 चक्कर 4 चक्कर मेरे हमेशा लगते ही लगते हैं और बस उछलती हुई जाती हूँ और उछलती हुई वापस आती हूँ। तो आई होप आज का जो वीडियो है सॉल्ट फ्री डे का वो आपको समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो मेरा थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहे तो जो लोग प्रॉब्लम में हैं जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वो उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मुझे आप मेरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट करना मत भूला करिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो भी मुझे बताइए, कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे बताइए या फिर कोई भी दिक्कत है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं कमेंट के ज़रिए ही आपसे बात कर सकती हूँ। ठीक है? तो फिर अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बाय बाय।